मैं हूं मोहम्मद नवाज एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि इंट्रो से आपको पता चल ही गया होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक केस को बहुत ज़्यादा हाइट दी है। हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास की थी जो मीडिया पे आ गई और उसके बाद मीडिया ने बहुत ज़्यादा इस पर प्रोग्राम भी हुए और बहुत ज़्यादा ये खबर जो थी हेडलाइंस का भी मौजू बनती रही। और इसी तरह से मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आए, मेरी पहली जो वीडियोस हैं उन पे कमेंट्स लोगों ने किए कि ये जो जजमेंट आई है इसका मतलब हमें जो है ना इन्फॉर्म करें। उसमें मैंने कुछ लोगों को बताया, लेकिन फिर और ज़्यादा लोग पूछना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर जो है ना एक वीडियो ही बना दी जाए। तो इस वीडियो के ये जो जजमेंट आई है जस्टिस आलिया नीलम की, इसके ऊपर हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे कि क्या मामला है, इसमें क्या इसके जो हैं वो असरात हैं, तमाम चीज़ें इसकी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी व्यूवर्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि हस्बैंड ने दूसरी शादी की तो उसे अदालत ने क्या सज़ा दी और क्यों दी। इससे ही इस केस पे आने से पहले मैं एक और इससे ही रिलेटेड केस है जिसमें कि हस्बैंड ने दूसरी शादी की और फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ही, बड़ी अदालत ने ही उसे जो है वो बरी कर दिया और उसके बाद केस जो है किसी और कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया कि वो इस पर फैसला करे। तो उस केस में भी बहुत से लोग सवाल कर रहे थे जिनके नॉलेज में वो केस था, तो मैंने सोचा कि ये दोनों केस एक्चुअली आपस में मिक्स हैं। इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो हस्बैंड है उसे सज़ा दे दी है, 6 माह की कैद और 5 लाख रुपया उसे जुर्माना हुआ है। और इससे ही रिलेटेड केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया था, उसमें हाई कोर्ट ने उस केस को मतलब कि उसकी सज़ा को हस्बैंड की को ख़त्म कर दिया था और केस जो है किसी और कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया था, यानी कि उसे वक्ती तौर पे रिलीफ मिल गया था। अब जो केस जिसमें हस्बैंड को रिलीफ मिल गया था उसमें एक्चुअली उसे रिलीफ क्यों मिला था, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि उसे रिलीफ क्यों मिल गया और इसे सज़ा क्यों मिल गई। शादी तो दोनों ने बगैर इजाज़त की थी अपनी वाइफ की, तो इसमें क्या डिफरेंट है। तो मैं वो जो केस है जिसमें हस्बैंड को रिलीफ मिल गया था उसमें मजिस्ट्रेट के पास जो है वो केस हुआ था। ये वाइफ ने केस किया था कि ये मेरे हस्बैंड ने मेरी कंसेंट के बगैर शादी कर ली है, तो लिहाजा इसे जुर्माना किया जाए, उसे सज़ा दी जाए। तो मजिस्ट्रेट ने उसे जुर्माना और सज़ा कर दी थी। उसके बाद जो हस्बैंड था उसने अपने वकील के थ्रू ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है वो अपील में गया था। अपील में ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो हस्बैंड का जो लॉयर था, वकील था, वो उसने कानून के मुताबिक जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट को गाइड किया, इसमें असिस्ट किया कि ये मामला ऐसे है। और जो मजिस्ट्रेट है वो किसी सूरत भी फैमिली की जुरिस्डिक्शन नहीं रखता, फैमिली केसेस की, और अगर किसी किस्म का भी कोई भी मैटर होता है तो मजिस्ट्रेट उसमें किसी किस्म का कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसकी इस बात को कंसीडर किया, जबकि वो फैसला ठीक था जो मजिस्ट्रेट ने किया था, लेकिन जो फोरम है मजिस्ट्रेट कोर्ट का वो गलत था और गलत फोरम उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। ये केस उसके मतलब के हदूद में नहीं था, ये केस जो उसने लेके और उस पर फैसला किया, जिस वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपील जो है एक्सेप्ट करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने राइट फोरम इसका बताया था और वाइफ को कहा था कि वो फैमिली कोर्ट से रुजू करें और वहाँ से ये फैसला करवाएं। और मैं इसमें श्योर हूँ कि अगर वाइफ जो है वो कानून क्योंकि बना हुआ है, तो अगर वो फैमिली कोर्ट में उसने रुजू किया होगा तो उसे वहाँ से भी वही ऑर्डर मिला होगा और उसकी आगे से एक्सेप्टेंस भी होगी, जो कि चूँकि वो ऑर्डर पहले मजिस्ट्रेट ने दिया था इसलिए उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी। तो हस्बैंड ने एक्चुअली ये लॉ बन गया हुआ है कि अगर वो बगैर इजाज़त शादी करता है तो उसे जुर्माना भी होगा और सज़ा भी होगी, और वो अपनी वाइफ की रिटर्न जो परमिशन है उसके बगैर वो शादी नहीं कर सकता। आ जाते हैं मेन केस की तरफ जिस पे हम डिस्कस करने जिस पे हमारी वीडियो थी आज। उस केस में सबसे पहले वाइफ जो थी उसने फैमिली कोर्ट से रुजू किया अपने वकील के थ्रू, और फैमिली कोर्ट में रुजू करने के बाद वहाँ पे केस चलता रहा। हस्बैंड को नोटिस वगैरह हुए, हस्बैंड भी पेश हुआ
उसके बाद हस्बैंड ने अपना मौका बताया सारा, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा रिटर्न पेपर नहीं था, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं थी अपनी वाइफ की, जिसमें उसने अपनी कंसेंट जाहिर की हो कि तुम दूसरी तीसरी शादी कर लो। उसमें फिर अदालत में साबित हो गया था कि ये हस्बैंड ने बगैर इजाज़त के दूसरी शादी की है, तो जिस पर अदालत ने अपनी फाइनल डिग्री जारी करते हुए अदालत ने हस्बैंड को 5 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह की कैद की सज़ा सुनाई, जिस पे हस्बैंड ने हाई कोर्ट में अपील की कि मुझे सज़ा मेरी माफ़ की जाए और जुर्माना भी, ये सिविल कोर्ट का जो फैसला है ये कानून के मुताबिक नहीं है। तो इसमें फिर अदालत ने देखा कि ये मामला तो बिल्कुल कानून के मुताबिक है। सारी केस को रीड करने के बाद ऑनरेबल जस्टिस आलिया नीलम ने इस पे अपनी जजमेंट पे दी कि ये जो फैसला है 5 लाख रुपए जुर्माने का और 6 माह तक कैद का, इसमें ना तो इस बंदे की ज़मानत हो सकती है 6 महीने तक और ना ही इसे जुर्माने की कोई छूट है। तो इसे जुर्माना भी जमा करवाना पड़ेगा और इसे 6 माह तक जेल में भी रहना पड़ेगा, जिस पर फिर मीडिया ने इसे बहुत ज़्यादा जो है हाइट दी, इस केस को बहुत ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंचाया, जिसकी वजह से मेरे जैसे दूसरे वकील भाइयों से भी ये सवाल बहुत किया गया कि ये मामला क्या है, ये क्यों, मतलब कि अगर शादी की है तो ये तो कह रहे थे कि कानून ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये कानून मौजूद है और अब तो इसके ऊपर ये हाई लेवल की जजमेंट्स भी आ गई हैं, तो ये प्रेसिडेंट एक सेट हो गया है। तो अब इसके मुताबिक ही जो है वो मामला चलेंगे जब तक कि कानून चेंज नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि ये कानून जो है वो शरीयत के अगेंस्ट है, तो मेरा जो नाकिस इल्म है उसके मुताबिक में भी ये जो है शरीयत के अगेंस्ट हो, तो इस पे आप काइंडली मुझसे सवाल ना कीजिएगा, क्योंकि मैं कानून का एक्सपर्ट हूँ, मैं कानून के बारे में आपको बता सकता हूँ। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो किसी आलिम दीन से आप ज़रूर पूछिए इसके मुतालिक, वो आपको मेरे से बेहतर गाइड कर देंगे कि जो भी मामला है इस्लाम और शरीयत की रूह से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं इस पे अपनी राय नहीं दे सकता, इस पे जो है कोई आलिम दीन मेरे से बेहतर इसमें राय दे सकते हैं। ये दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।